गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर अब बेहद इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हैं बजट 2024 में किया गया है, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल मैंने आपको ये बताया था कि 50 लाख रुपीज़ की जो लिमिट है वो खत्म कर दी गई है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स के अंदर जो 50 लाख का मिसयूज हो रहा था वो अब नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से एक और नया अमेंडमेंट जो कि हर एक टैक्स पेयर को, चाहे वो किसी भी गुड्स में डील कर रहा है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करने जा रहा है। समझ लीजिए इस पॉइंट को। जो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 206 सी के अंदर, जो एक क्लॉज सबसेक्शन हुआ करता था 1F। पहले जो ये सेक्शन था वो ये बात करता था कि अगर कोई मोटर व्हीकल यानी कि कोई कार का डीलर है और वो मोटर व्हीकल सेल करता है, यानी कि कार या गाड़ी अगर सेल कर रहा है, मोटर व्हीकल सेल करता है, तो उस मोटर व्हीकल के ऊपर आपको एज अ सेलर टीसीएस काट करके परचेजर के पैन नंबर पे जमा करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कार का डीलर हूं, आप मेरे पास आते हैं कार खरीदने के लिए। कार की वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए से ऊपर की है, तो आपने मेरे से कार परचेज किया, मैंने आपसे पेमेंट लिया। अब वो पेमेंट कैश में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, ऐसी कोई लिमिट यहां नहीं दी गई है। आप मुझे बैंक से भी पेमेंट करेंगे, तब भी तब भी मैं क्या करूंगा, आपके उस 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% का टीसीएस काट करके आपके पैन नंबर में जमा करवा दूंगा, और वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 26 AS AIS TIS में नजर आने लगेगा कि आपने ये जो कार है 10 लाख रुपए से ऊपर की, वो मुझसे खरीदी है। तो ये प्रोविजन अभी तक मोटर व्हीकल के ऊपर था। अब ये मोटर व्हीकल के अलावे अदर गुड्स पे भी लगा दिया गया है। एनी अदर गुड्स जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, और उस पे टीसीएस जो है सेलर को काट करके परचेजर के पैन नंबर पे जमा करवा देना है। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट इनकम टैक्स के अंदर किया गया है, जिससे इनडायरेक्टली आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे एज अ परचेजर, आप उस गुड्स के गुड्स के लिए जो आपने परचेज किया है उसके इक्विवेलेंट इनकम नहीं दिखाएंगे, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में भी आपका डिफरेंसेस को लेकर के फर्दर नोटिस और प्रोसीडिंग्स जो है करी जाएगी। मैं एक बार आपको ये दिखाता हूं कि ये प्रोविजन जो है वो किस तरीके से अमेंड किया गया है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली आपको किस तरीके से यूज करना है, और प्रैक्टिकली आप इसे किस तरीके से कंप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, इनकम टैक्स के साथ साथ आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी को भी इम्पैक्ट करने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो अमेंडमेंट है, इस बात को देखिए इन्होंने क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि क्या चीज है। ये आप देख पा रहे हैं सेक्शन 206 सी का 1F है प्रोविजन। ये कहता है एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर, आप एज अ सेलर जो कि रिसीव कर रहा है एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ अ मोटर व्हीकल। पहले यहां पर सिर्फ मोटर व्हीकल तक की बात लिखी गई थी, मोटर व्हीकल के अलावा और किसी भी गुड्स पर यह प्रोविजन नहीं लगता था। अब मोटर व्हीकल के साथ साथ और लिख दिया इन्होंने, और आगे लिख दिया एनी अदर गुड्स। तो मोटर व्हीकल के साथ साथ कोई भी गुड्स होगा उस पे ये प्रोविजन लग जाएगा, और सेलर को टीडीएस काटना होगा। एनी अदर गुड्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सीजी बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन निकाल करके ये बता दिया जाएगा कि इस फलाने गुड्स पर भी हम जो है टीडीएस या टीसीएस जमा करवाने के लिए आपसे बोलेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू का एनी अदर गुड्स आप परचेज करेंगे तो अब आपका टीसीएस कटेगा। सेलर 10 लाख से ऊपर का कोई भी गुड्स बेचेगा जो नोटिफाइड है, तो उसे टीसीएस काट करके जमा करना होगा एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट। जो भी आपका अमाउंट 10 लाख रुपए से ऊपर का है उस पे 1% आपको जमा कर देना है। ये हुआ है चेंज
जो एनी अदर गुड्स को ऐड किया है। अब इसका इम्प्लीकेशन समझिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रोविजन के दायरे में आएंगे। और इस तरीके की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें जीएसटी और इनकम टैक्स में इस बार बदल दी गई हैं। जैसे मान लीजिए एक सेलर है, लेट सपोज ये सेलर है सीमेंट का, मान लेते हैं एक बार सीमेंट या फिर आयरन रॉड वगैरह का ये सेलर है। और फॉर एग्जांपल मैं अभी मान के चल रहा हूं ये गुड्स जो है ये नोटिफाइड गुड्स हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी हैं फॉर द पर्पस ऑफ 206C1F। अब ये जो सीमेंट और आयरन रॉड का डीलर है, सेलर है, वो यहां पर एक है बिल्डर। अब भैया बिल्डर्स जो होते हैं वो तो छोटा मोटा अमाउंट तो खरीदेंगे नहीं। जब वो सीमेंट और आयरन रॉड इस बिल्डर को सेल करेगा, मान लीजिए 20 लाख रुपए का सेल किया जा रहा है सीमेंट का, आयरन रॉड का या अदर बिल्डिंग मटेरियल्स का। ये मोटर व्हीकल नहीं है, ये मोटर व्हीकल नहीं। अब यहाँ पर जो ये सीमेंट है, आयरन रॉड है, जो मटेरियल्स है, जब ये बिल्डर को सेल किया जाएगा तो अब सेलर की जिम्मेदारी होगी कि इस 20 लाख रुपए के ऊपर 1% टीडीएस टीसीएस जो है वो काट करके जमा करेगा एज पर अमेंडेड प्रोविजन ऑफ 206C1F। 1% टीसीएस बिल्डर के पैन पर जमा हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की। और अगर इसका पैन इनएक्टिव है, पैन डॉर्मेट है, तो 1% की जगह पर ये 20% हो जाएगा। पहले ये प्रोविजन सीमेंट आयरन रॉड वगैरह पे नहीं लगता, लेकिन पहले ये मोटर व्हीकल पे था। अब मोटर व्हीकल के अलावे सारे एनी अदर गुड्स जो कि नोटिफाई किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब मान लीजिए ये जो बिल्डर है इसके पैन नंबर पर शो हो रहा है कि 20 लाख रुपए का सीमेंट या कोई भी एक्स वाई जेड गुड्स परचेज किया गया है। ठीक है। अब इसने अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करने के लिए वहां पर परचेजेस नहीं दिखा रहा है, वहां पर सीमेंट का वो परचेजेस नहीं दिखा रहा है। वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो सीमेंट के ऊपर 28% का जो जीएसटी है उसको बचाने के चक्कर में वो क्या करता है, इस ट्रांजैक्शन को जीएसटी में सप्रेस कर लेता है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपस में डेटा शेयर करते हैं। तो जब इसके पैन नंबर पर इसके 26 एएस एआईएस टीआईएस में इसका ये 20 लाख का अमाउंट अपडेट होगा कि इस पर्टिकुलर सेलर से ये आइटम खरीदा गया है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट अब इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है कि भाई तुमने ये परचेज किया है, तो अब ला करके दिखाओ ये परचेज रजिस्टर्ड है जीएसटी में या अनरजिस्टर्ड है। और अगर अनरजिस्टर्ड परचेज रहा तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि सीमेंट के ऊपर मैंडेटरी रिवर्स चार्ज आपको भरना है इन केस ऑफ बिल्डर्स, आपको वहां पर कोई रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेटा शेयरिंग और क्रॉस लिंकिंग जो है वो एक ट्रांजैक्शन की दूसरे ट्रांजैक्शन से होने जा रही है। 10 लाख से ऊपर का परचेज, 10 लाख से ऊपर का सेल होगा, उसमें आपकी ट्रांजैक्शंस अब रिफ्लेक्ट करेंगी। सर क्या होगा अगर ये 20 लाख रुपए हमने कैश में पे कर दिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपने कैश में पेमेंट किया हो, चाहे आपने बैंक से पेमेंट किया हो, 206C clause 1F एप्लीकेबल होगा। इसमें कोई रिलैक्सेशन, कोई लिमिटेशन या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कैश में दिया जाएगा तो ही होगा। यहां पर ऐसी कोई भी कंडीशन जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं बताई है। इन्होंने सिंपल ये लिख दिया है एवरी पर्सन जो कि सेलर है, जो रिसीव कर रहा है कंसिडरेशन, चाहे वो कैश में रिसीव कर ले चाहे वो बैंक से रिसीव कर ले, टीसीएस तो कलेक्ट होगा 10 लाख रुपए से ऊपर में। कोई भी गुड्स हो, अगर वो नोटिफाई हो गई तो आपको चीजें जो है अकॉर्डिंगली तैयार करनी हो। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अंदर किया गया है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको हमारे चैनल पर समय समय पर डेली वीडियोस के रूप में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस और वीडियोस की।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर भी जो डेट्स हैं उसमें भी बेहद इंपॉर्टेंट चेंज है, उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्द ही देखने को मिल जाएगी। अगर आप जीएसटी का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।